हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीएनए के ऊपर की एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट डज ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें कहा है कि ए क्या है और बी क्या है। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को क्या कहते हैं, और शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो उसको क्या कहते हैं। हमने देखा है कि डीएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड से बना है। एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से एक डीएनए की स्ट्रैंड के ऊपर। तो ये डीएनए के जो स्ट्रक्चर्स है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि मेनी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड है डीएनए के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने के बाद क्या बन जाता है वो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड बनता है। जब फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट रहेगा उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। ए को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं और बी को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इन तीनों मॉलिक्यूल को मिला के डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर जितने भी न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक ऐड हो जाते हैं वो किस बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक ऑप्शन दिया है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये नहीं है, एक से ये सही ऑप्शन नहीं। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच जो बॉन्ड रहता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो सही आंसर कौन सा है यहाँ पे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की वजह से डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक ऐड हो जाते हैं और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, दो डीएनए के दो स्टैंड है, उन दो डीएनए के स्टैंड को जोड़ने के लिए जोड़ने का काम हाइड्रोजन बॉन्ड कहता है। ये दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में प्रेजेंट दो नाइट्रोजन बेस को जुड़ाने में हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। दो नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन dash dash of the sugar residue of its own nucleotide and carbon of the sugar residue of the next nucleotide by bonds। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किस कार्बन से फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहता और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन से वो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता। मीन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस कार्बन के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में किस कार्बन के ऊपर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो इसका सही आंसर है बी, 3' ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड सेकंड न्यूक्लियोटाइड 5'। यहाँ पे देखिए कि ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। यहाँ पे 3' पे और यहाँ 5' के सेकंड न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड रहता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसका सही आंसर है बी, 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑफ पोजिशन ऑफ the phosphate sugar base molecules in the given line diagram represent the structure of DNA। यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनस बेस डीएनए के स्ट्रक्चर में किस पोजीशन में रहते हैं ये रिप्रेजेंट करो। तो इसका आंसर देखो, डायग्राम ए बी सी और डी डायग्राम दिए वाले हैं। इसमें का सही आंसर है
ए। इस तरह से शुगर शुगर जो है ये शुगर है, एस बोले तो शुगर, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फेट अटैच होता है दो न्यूक्लियोटाइड में, ये शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये नाइट्रोजनस बेस है। इसको मिला के क्या बोलते हैं, इसको कंबाइन होने के बाद न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ऐसे मेनी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं डीएनए के स्टैंड के ऊपर, लेकिन वो स्ट्रक्चरली इस तरह से ऐड होते हैं शुगर के ऐसे नाइट्रोजन बेस ऐड होता है शुगर पे बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है पहले न्यूक्लियोटाइड से बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। हम क्वेश्चन 5, DNA is an acidic substance present in nucleus was first identified dash in 1969, he named it as। DNA को एसिडिक सब्सटेंस किसने प्रेजेंट किया है और आइडेंटिफाई किया है और उसको क्या नाम दिया है, तो इसका क्वेश्चन से इसका आंसर है इस क्वेश्चन का फर्स्ट। डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस मिशर ने कहा है और उसको नाम दिया है न्यूक्लिन बोल के। वैटसन और क्रिक ने क्या किया, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किया, चारगाप्स और न्यूक्लिन। ये चारगाप्स का रूल है कि जितने प्यूरिन्स रहेंगे उतने ही पिरिमिडिन्स रहेंगे, एडेनिन जितने रहेंगे थाइमिन उतने ही रहेंगे, ग्वानिन जितने रहेंगे साइटोसिन उतने रहेंगे, यानी कि डीएनए का डबल स्ट्रक्चर है। इस चारगाप्स रूल से भी हम कह सकते हैं। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज करके डीएनए एज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, डीएनए दो स्ट्रैंड से बना हुआ है, इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया है। इसका सही आंसर है फर्स्ट। एज अ न्यूक्लियर एसिडिक सब्सटेंस किसने कहा, मिशर ने, और उसको न्यूक्लिन नाम दिया है। इसका आंसर फर्स्ट। और 6 एमसीक्यूज देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। ये जो पेयर दिए वाले हैं उसमें इनकरेक्टली मैच कौन सा पेयर है। प्यूरिन्स कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन वो प्यूरिन्स है। पिरिमिडिन कौन से, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल प्रेजेंट रहता कहाँ पे, आरएनए में, और यूरेसिल की जगह थाइमिन प्रेजेंट रहता है डीएनए में। ये दो नाइट्रोजनस बेसिस है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आता है, एक करेक्ट है। पिरिमिडिन्स में साइटोसिन और यूरेसिल आता है, ये भी करेक्ट है। न्यूक्लियोसाइड्स कौन से, एडोनिसिन एंड थाइमिडिन, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी करेक्ट है। डीएनए बेसिक बायोमोलिक्यूल है, ये इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैटसन एंड क्रिक proposed DNA double helix model and won the Nobel Prize. Their model DNA was based on। वैटसन क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर 1953 में प्रपोज किए वाला है। वो डीएनए का उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है, यानी किसके, एक्सरे डिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ डीएनए डन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ये सही है। चारगाप्स बेस इक्विवेलेंस रूल, ये भी सही है। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ये गलत है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के लिए वो कह सकते हैं। मेसर्सन स्टार का वो भी एक्सपेरिमेंट डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों का यूज करके डीएनए एज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वैटसन और क्रिक ने कहा है। तो इसका सही आंसर है बी, फर्स्ट और सेकंड के बेस पे डीएनए एज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आंसर है बी। if a double stranded DNA has 20% of cytosine, what will be the percentage of adenine in it। साइटोसिन का परसेंटेज है 20% और कहा गया है कि एडेनिन का परसेंटेज कितना रहेगा। यहाँ पे देखिए कि साइटोसिन रहेगा 20%, तो ग्वानिन भी रहेगा 20%, दोनों मिला के क्या रहते 40%। अभी बचे 60% में एडेनिन रहेगी 30%,
थायमिन रहेगा 30%। तो क्वेश्चंस में कहा गया है कि एडेनिन का कितना परसेंटेज रहेगा, तो एडेनिन का परसेंटेज कितना रहेगा, 30% रहेगा। If one polynucleotide strand of a DNA molecule, the ratio of A plus T divided by G plus C is 0.3. What is the A plus G divided by T plus C ratio of the entire DNA molecule? इसका आंसर है 1. A plus G divided by T plus C रेशियो का आंसर है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sequence of bases in one strand of DNA is ATG CAT GCA, what would be the sequence of bases on complementary strand? यहाँ पे एक स्टैंड का सीक्वेंस दिए वाला है, तो उससे दूसरे स्टैंड के ऊपर कौन सा सीक्वेंस आएगा, ऐसा पूछा है। देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट स्टैंड का सीक्वेंस है ATGCAT GCA, ये डीएनए के फर्स्ट स्टैंड का सीक्वेंस है। तो दूसरे स्टैंड के ऊपर कौन सा सीक्वेंस आएगा, एक के सामने कौन सा आएगा, एडेनिन बाइंड होता है थायमिन से बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानिन बाइंड होता है साइटोसिन से बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फर्स्ट स्टैंड से सीक्वेंस दिया हो, सेकंड स्टैंड का सीक्वेंस ऐसा है, एडेनिन के सामने थायमिन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। ठीक है, तो TACGTA सेकेंड स्टैंड के ऊपर सीक्वेंस आएगा। इसका सही आंसर है सी।